तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट प्लॉट था और येलो म्यूजिक की चपेट में आ गया है। और नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं येलो म्यूजिक के अंदर। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, इस प्लॉट में कुछ पैसेज पे येलो म्यूजिक देखने को मिल रहा है और ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट प्लॉट था और काफी ज्यादा नई वैरायटी का प्लॉट है। ये प्लॉट जो है 24-33 वैरायटी का प्लॉट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें येलो म्यूजिक आ गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें बहुत अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ है और ये पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है और रबे बनने भी कहीं कहीं स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं येलो म्यूजिक के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछले लगभग 5-6 साल से येलो म्यूजिक से काफी ज्यादा परेशान हूं। नई नई वेरायटी लेके आता हूं, फिर भी कहीं ना कहीं येलो म्यूजिक आ ही जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि येलो म्यूजिक से भाई कैसे लड़ना है और अगर ये आ जाए तो आपको कैसे डील करना है। तो भाई सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ये येलो म्यूजिक अपने खेत में आता कहाँ से है। आपके खेत में दो तरीके से येलो म्यूजिक आ सकता है, या तो आप एक इन्फेक्टेड बीज लेके आए और उसकी आपने बुआई की तो शुरुआत से ही आपके खेत में येलो म्यूजिक दिखना स्टार्ट हो गया। और दूसरा जो कारण है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, वो है भाई साहब आपकी खेत की मेड़। जो आपकी खेत की बॉर्डर्स हैं, वहां पे एक एक दो दो साल पुराने पौधे लगे हुए हैं जिनके अंदर येलो म्यूजिक एक्टिव है। काफी सारी चीजों के पौधे हैं, जंगली पौधे हैं, उनके अंदर येलो म्यूजिक एक्टिव रहता है। और आप जब अपनी फसल की बुआई करते हो, तो जब आप फसल की बुआई करते हो तो जो आपकी व्हाइट फ्लाई है वो मेड़ पे जाती है, वहां से येलो म्यूजिक लेके आती है, आपकी फसल में ट्रांसफर कर देती है। और ये चीज आपने देखी होगी कि जो आपकी खेत की बॉर्डर्स हैं उन पे येलो म्यूजिक बहुत ज्यादा लगता है। तो भाई साहब सबसे मेन चीज यही है कि आपके लिए सबसे पहले तो अपनी खेत पे बॉर्डर्स को साफ रखना है, इन पे सफाई डाल देना है, बुआई करो। उसके बाद या उसके पहले आपके लिए अपनी मेड़ों को साफ रखना है। जब आपकी मेड़ें साफ रहेंगी तो 80% चांसेस हैं कि आपके खेत में येलो म्यूजिक नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपके खेत में येलो म्यूजिक आ गया है तब क्या करना है, या फिर आपके जो कुछ पौधे हैं वो इस टाइप से पीले पड़ गए हैं तो आप इनसे उत्पादन कैसे लेना है। आपके खेत में येलो म्यूजिक आ गया है, आपके खेत में पीले पीले पत्ते दिख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके लिए उनको कंट्रोल करना है। आप उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? उनको कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जो पौधे हैं अगर थोड़ी बहुत तादाद में है, 150 पेड़ दिख रहे हैं, तो आप उनको निकालना है और कहीं जमीन के अंदर दबा देना है या फिर उनको जला के राख कर देना है। तो आपके खेत में येलो म्यूजिक नहीं फैलेगा। अगर बहुत ज्यादा आ गए हैं तो फिर भाई उनको अपन उखाड़ नहीं सकते, उनको अपन को स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करना है। आपको पौधों को इस टाइप से हिला के देखना है। अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई हो तो हर 10 या 15 दिन के अंदर आपके लिए व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। जो व्हाइट फ्लाई है वो कंट्रोल रहे और जो रोग एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है वो फैलना बंद हो जाए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो येलो म्यूजिक है वो एक वायरस है। 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है इंसेक्ट, एक होता है फंगस, एक होता है वायरस। इंसेक्ट तो आप देख ही पाते हो, फंगस भी आप देख ही पाते हो, लेकिन वायरस को आप नहीं देख सकते। वायरस एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि पौधे के तने के अंदर इंजेक्टेड होता है। वो किसी भी प्रकार से आ सकता है, व्हाइट फ्लाई के थ्रू आ सकता है। और वो जब एक बार आपके खेत में एक्टिव हो जाता है कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वायरस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वायरस को बस फैलने से रोका जा सकता है। तो जो उसके वेक्टर हैं, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, जो भी है, आपको उनको कंट्रोल करके रखना है। तो आपके खेत में जितने पौधों में येलो म्यूजिक आया है उतने ही पौधों में रहे, आगे ना फैले, इसके लिए आपके लिए स्प्रे करना है। आप स्टार्टिंग में एमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर सकते हो, थाइमेथाक्सम का स्प्रे कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई है तो एक सुदर्शन कंपनी की सूडाथियोन इंसेक्टिसाइड आती है, वो भी लगभग 8-10 दिन व्हाइट फ्लाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन आप उसको डाल सकते हो। उसके अंदर 3 केमिकल होते हैं, पायरिप्रोक्सीफेन, डाइफेंथ्रोन, डाइनोटोफेरॉन। तीनों केमिकल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, व्हाइट फ्लाई को ठीक ठाक कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे व्हाइट फ्लाई को 100% कंट्रोल करना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, पर आपके लिए हर 10-15 दिन के अंदर स्प्रे करोगे तो उसकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। आपके लिए एसिटामाप्रिड या डाइफेंथ्रोन का स्प्रे करते रहना है हर 10-15 दिन पे। और एक और चीज है, काफी सारे लोग येलो म्यूजिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, जो आपका ये पत्ता है ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है और इसमें रिंकल्स वगैरह भी आ जाते हैं और ऐसे पैचेस में कहीं हरा कहीं पीला होता है। तो कहीं हरा पीला आपके लिए जब देखने को मिले, अगर पूरा पत्ता पीला है तो वो आपकी आयरन की डिफिशियंसी होती है। अगर थोड़ा लाइट कलर का है तो वो आपकी स्टेम फ्लाई की दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर कुछ इस टाइप से पीला है, देख लो ध्यान से, अगर कुछ इस टाइप से पीला है तो वो 100% येलो म्यूजिक ही है और इसके लिए आपको जल्दी जल्दी व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना होगा। और अगर आपके खेत में ये बहुत ही बुरी तरीके से आ चुका है तो अब आपको उस खेत से उत्पादन कैसे लेना है और आपको घाटा ना लगे ऐसा काम कैसे करना है। तो
सबसे पहले आपको समझना है कि जब आपके खेत में येलो मोजेक आता है तो क्या होता है। जो पत्ता होता है वो अपना भोजन अच्छे तरीके से नहीं बना पाता है, तो आपके लिए उसको बना बनाया भोजन देना है। यानी कि आपको NPK 0:34, NPK 0050 का स्प्रे करना है। NPK अगर शुरुआत में आ जाता है तो NPK 1919 का स्प्रे करना है, ताकि जो पौधा है उस पर भोजन मिलता रहे, आप उसको भोजन देते रहो और जो फलियां वगैरह हैं वो भर जाएं, दाने वगैरह भर जाएं और आपके लिए ठीक ठाक उत्पादन मिल जाए। और फिर आपको उस बीज की बुआई नहीं करनी है, दूसरा बीज लेके आना है, अच्छी वैरायटी लेके आनी है। उसके साथ साथ आपके लिए फंगीसाइड भी लेना है। फंगीसाइड से क्या होगा, फंगीसाइड से ये होगा कि जो आपका पौधा है वो अपनी पूरी अवधि कंप्लीट करेगा। क्या होता है कि जब येलो मोजेक आ जाता है तो जो पौधा आपका 100 दिन में कंप्लीट होना था वो आपका 85 से 90 दिन में कंप्लीट हो जाता है और छोटे छोटे दाने रह जाते हैं। तो आपके लिए जब आप फंगीसाइड स्प्रे करोगे तो जो पौधा है वो 90 के 90 या 100 के 100 दिन जिएगा, तो आपके लिए एक ठीक ठाक उत्पादन मिल जाएगा, ताकि आपको घाटा ना लगे। और उसके साथ साथ आपको व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है ताकि वो और ज़्यादा ना फैले और आपके लिए एक ठीक ठाक प्रोडक्शन मिल जाए। भाई इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले आपके लिए अपनी बॉर्डर पे ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है। आपके खेत की मेड़ों को बिल्कुल सुखा के रखना है, उसके बाद बुआई करनी है। और उसके बाद आपके लिए थोड़ी सी लेट बुआई करनी है। जब आप मक्के की बोनी से फ्री हो जाओ, जब सब कामों से फ्री हो जाओ, उसके बाद आपको सोयाबीन की बोनी स्टार्ट करनी है। और बहुत ज़्यादा जल्दी बोने की नहीं करनी है। अगर आप जल्दी बुआई करते हो तो आसपास के जितने भी कीटाणु हैं, फंगस है, वो सारी की सारी आपके खेत में आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले आपका खेत हरा हो जाता है, तो उसके कारण भी येलो मोजेक आपके खेत में आता है। और सीड ट्रीटमेंट करें ताकि शुरुआत में जो मच्छर वगैरह हैं वो ना लग पाए और शुरुआत से ही जो येलो मोजेक है वो ना आ पाए। आप स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हो। आपके खेतों की बॉर्डर्स में ज़्यादा स्टिकी ट्रैप लगाएं, जहाँ जहाँ आपकी मेड़ है वहाँ वहाँ पे आप स्टिकी ट्रैप लगा दोगे तो जो इंसेक्ट आपके खेत में आएंगे तो वो आ नहीं पाएंगे और वहीं पे चिपक जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। बाकी भाई ऐसे ही कुछ है। बाकी जब आप पौधों को उखाड़ो तो आपको पौधों को लेके पूरे खेत में चलना नहीं है, या तो एक बैग रखो, बोरी रखो, उसके अंदर घुसाओ और फिर चलो। अगर आप ऐसे पौधे निकाल निकाल के पूरे खेत में चलोगे तो वो और ज़्यादा फैलेगा और तेजी से एक्टिव हो जाएगा। सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप अपने खेत को येलो मोजेक से बचा सकते हो। बाकी ये जो प्लॉट है पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, कुछ कुछ पैचेस में ऐसे येलो मोजेक देखने को मिल रहा है। बाकी अपन टाइम टाइम पे वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करा रहे हैं। इसमें अपने लिए कल फिर से एक स्प्रे निकालना है वाइट फ्लाई के लिए। फ्लावरिंग वगैरह बहुत बढ़िया चल रही है, ये देख सकते हो कितनी बढ़िया फ्लावरिंग आई है। अगर ये सारे के सारे पॉट्स बन जाएंगे तो अपने लिए बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। और बाकी जो भी है भाई ठीक है। अपन ने बॉर्डर्स पे अभी अभी सफाई डलवाई है, थोड़ा सा अपन सफाई डलवाने में लेट हो गए हैं, उसके कारण ये अपने खेत में आया है। और यही सबसे इसका मेन कारण है, क्योंकि बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खेत के बीचों बीच बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप नई नई वेराइटियाँ ट्राई करोगे या फिर सफ़ेद फूल वाली वेराइटियाँ ट्राई करोगे तो उनमें येलो मोजेक बहुत कम आता है और आता ही नहीं है। गुलाबी फूल वाली में ज़्यादा येलो मोजेक देखा जाता है।